हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट जीके मॉक टेस्ट नंबर 14। आज के इस टेस्ट में हमने जो जीके के क्वेश्चंस लिए हैं वो अगस्त 2024 में जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल टेस्ट हुआ था उसमें से लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका हमारा जो पड़ोसी देश है वहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि वहाँ की नेशनल करेंसी कौन सी है? ए यूरो, बी कयात, सी रिंगित या डी रुपी। तो भाई हमारे पड़ोसी के यहाँ भी हमारी की तरह ऑप्शन डी रुपी है वहाँ की भी मुद्रा, और जो उसका कोड होता है वो होता है LKR यानी लंकन रुपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? यानी कि वहाँ पर जो जियोथर्मल एनर्जी है ना उसका बहुत अच्छे से यूज होता है। और तो कौन सा है वो देश? ए आइसलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्राजील या डी नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड। आइसलैंड में जो उनके एक्टिव वोल्केनो हैं उनकी गतिविधि से और जो उनके ये जियोथर्मल एरियाज होते हैं वहाँ पर उस एनर्जी का यूज़ करते हैं और काफ़ी एक्सटेंसिव उसका यूज़ होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीकन कंटिनेंट? ए 56, बी 50, सी 54 और डी 52। तो अफ्रीका में जो यूनाइटेड नेशंस से जिनको मान्यता मिली हुई है ऐसे 54 देश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। अफ्रीका में 54 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन हंट इन इंडिया? कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी या एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो जैसा कि नाम से आपको पता होगा कि जो भारत के जंगल हैं, वन है, वहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ चलती हैं, तो उनको रोकने के लिए नक्सल विरोधी जो एंटी नक्सल जो ऑपरेशन है उसका नाम ऑपरेशन ग्रीन हंट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPI का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ WPI? ए होल प्राइस इंडेक्स, बी वॉल प्राइस इंडेक्स, सी होल प्रिंट इंडेक्स या डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और WPI की जो फुल फॉर्म है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो महंगाई को मापने के तरीके हैं, हर महीने उसकी रीडिंग आती है WPI की। और एक WPI के अलावा CPI भी होती है। CPI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, CPI और WPI ये दो होते हैं। तो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेस ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन? ए ICERD, बी CRC, सी CEDAW या डी ICCPR। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी CRC। और CRC का मतलब है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो CRC इसका सही आंसर होगा, CRC। कौन सी भारतीय कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज? एंड द राइट आंसर इनमें से
भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो गेल की फुल फॉर्म है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए। गेल एक बहुत जानी मानी कंपनी है भारत की, सरकारी उपक्रम है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। बी भारत पेट्रोलियम, सी ओएनजीसी जिसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल। ये है जो भारतीय गैस एक्सचेंज पर गैस का व्यापार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। साथ में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज भी आईईएक्स है, और ये है गैस एक्सचेंज। एक और फुल फॉर्म का क्वेश्चन, सार्क का मतलब क्या है? व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर? साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो एक तो ये साउथ अफ्रीकन और एक ये साउथ अमेरिकन, ये तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया के देशों का एक समूह है। और जो ऑप्शन ए है, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। भारत भी इसका एक सदस्य है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? ओटीटी पर सीरीज देखते हो? हु डायरेक्टेड द क्रिटिकली अक्लेम्ड नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम? ए निखिल आडवाणी, बी हंसल मेहता, सी रिची मेहता और डी विशाल भारद्वाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिची मेहता। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीसी? इंटरनल टैक्स कॉमर्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरनेशनल टैक्स कंपनी, इंटरनल ट्रेड कॉमर्स। तो भाई ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब ये आईटीआर भरे जाते हैं तो उसमें जो टैक्स का, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, इसके अलावा एक और फेमस आईटीसी है, और वो फेमस आईटीसी एक कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, होटल्स हैं और दूसरे एफएमसीजी। तो ये आईटीसी जो है कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, और इसके बाहर भी दूसरे देशों में भी इनका काम है। टोबैको की स्पेलिंग टोबैको कंपनी। अगला है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? इन विच मंथ इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल मिल्क डे भारत में कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर या जून। तो मिल्क डे मनाया जाता है भारत में नवंबर में, और नवंबर की किस तारीख को? 26 नवंबर को। 26 नवंबर जो है वो नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? द नेशनल हाईवे एक्ट 1956 अप्लाइज टू विच टैक्स पॉलिसी? सेवा कर, व्यवसायिक कर, प्रवेश कर, टोल कर। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग पर, हाईवे पर कौन सा लगता है? टोल टैक्स लगता है। तो ऑप्शन डी, टोल टैक्स इसका राइट आंसर है। गैलीलियन उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? द गैलीलियन सैटेलाइट और 4 मून्स बिलोंग टू विच प्लैनेट? नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर या यूरेनस? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जुपिटर या बृहस्पति ग्रह। और ये जो चार बड़े चंद्रमा जो हैं, इनको चार चंद्रमा क्या कहा जाता है, और इनके नाम है आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। और इनकी जो खोज की थी ना, वो गैलीलियो गैलीली ने की थी, तो इसलिए इनको गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने इनकी खोज की थी 1610 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी प्रधानमंत्री? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? इसमें ये जो है ना एमजी नरेगा, इसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आ सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसकी क्या विशेषता है? प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना या शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसकी जो फीचर है वो है गारंटी ऑफ 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? What is the significance of India's Act East policy in relation to ASEAN? वही एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापार के अवसर कम करती है, कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करती है, अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देती है। तो भाई ये तो ऑप्शन ही ऐसे इनमें से अपने आप ही पता चल जाता है कि ऑप्शन ए ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? ए चंद्रयान 3 मिशन, बी मार्स ऑर्बिटर मिशन, सी गगनयान मिशन या डी चंद्रयान 2 मिशन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 मिशन। नेक्स्ट है, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिटेल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस? तो DDoS की फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। क्या मतलब होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस? एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें कई समझौता किए गए कंप्यूटर सिस्टम, एक लक्ष्य प्रणाली जैसे कि एक सर्वर, वेबसाइट और अन्य नेटवर्क संसाधनों पर एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, उसकी बिल्कुल बाढ़ ला देते हैं, जिससे जो उसके एक्चुअल यूज़र हैं, जो वैध उपयोगकर्ता हैं, उनके लिए ये अनअवेलेबल हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है ये कंप्यूटर की टर्म है। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? ए अमर्त्य सेन, बी कैलाश सत्यार्थी, सी मदर टेरेसा या डी नादिया मुराद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। और उन्होंने किस फील्ड में जीता था? शांति पुरस्कार था भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए और ये पुरस्कार जीता था। और साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई भी इसमें उनके साथ थी, दोनों ने ज्वाइंटली ये जीता था। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स, MM काया, लोएड डगलस या थॉमस हार्डी? और ये लिखी है थॉमस हार्डी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और इसको 1878 में पब्लिश किया गया था। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थान है? एलोरा कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रॉक कट जो केव्स हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नीति विज्ञानी कौन है? व्हाट आर इथोलॉजिस्ट्स? वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं,
वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं इथोलॉजिस्ट्स। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी छऊ या डी कुचिपुड़ी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथक। ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 200, 400, 500, 300। एंड द राइट आंसर इज, कितनी भाषाओं में किया गया इसका? 500 में, 500। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर है रियाल या रियल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी अफगानिस्तान, सी भूटान या डी कनाडा। तो रियाल जो है वो ब्राजील में चलता है, ब्राजील की ये करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो भारत का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 27, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? ए लॉर्ड बेवेल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड इरविन या डी लॉर्ड लिनलिथगो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। 28, डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। डैश इन्वॉल्व्स altering data in a computer before or during input. Smishing, data diddling, catfishing, email bombing. तो जब डेटा को इनपुट या आउटपुट किया जा रहा है उस समय उसको आल्टर कर देना, ये होता है डेटा डिडलिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं, क्या है ये? इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्ति, करंट एसेट्स यानी वर्तमान संपत्ति, निवेश या इन्वेस्टमेंट्स या स्थायी संपत्ति। तो जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये जो होते हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम तिजोरी के अंदर रख सकें, हाथ में पकड़ सकें। ये इंटेंजिबल यानी अमूर्त संपत्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? Which country became the first country to use Bitcoin as legal tender in 2021? A. Japan, B. El Salvador, C. Switzerland या D. Venezuela? And the right answer is option B, El Salvador. तो फ्रेंड्स ये थे आज की हमारी मॉक टेस्ट के 30 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होंगे और आपको इस वीडियो को देखने से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।